मुझे राजा सिंह का एक वीडियो मिला जो अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन की तरफ से हिंदू जन जागृति समिति के उन्वान से एक तकरीबन जिसमें 200-300 आदमी बैठे हुए हैं और राजा सिंह तकरीर कर रहे हैं। SR न्यूज़ चैनल की तरफ से, ये कोई न्यूज़ चैनल है SR न्यूज़, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया और राजा सिंह अपनी तकरीर में ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में जब भी कोई वाक़या पेश आता है, यानी गणेश चतुर्वेदी, रामनवमी, शोभा यात्रा, ऐसे वक्त पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर और हैदराबाद के डायरेक्टर, तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुस्लिम तंजीमों को और ये मस्जिद के कमेटियों को बुलाकर ये मशवरा देते हैं कि उस दिन कोई भी शहर में मुसलमान टोपी पहनकर नहीं फिरना, पहली बात। दूसरी बात, वो जो शोभा यात्रा जाती है या गणेश की रैली जाती है या रामनवमी की रैली जाती है, उसके रूट में उन मस्जिदों के नाम भी ले रहे हैं कि अफजलगंज की मस्जिद, मौजमजाई मार्केट की मस्जिद, बेगम बाज़ार की मस्जिद, उस्मानिया हॉस्पिटल की मस्जिद, ऐसे तकरीबन कई मस्जिद में उस दिन नमाज नहीं होती। हैदराबाद में मसाजिद में इनसे डरकर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते और ये पुलिस वाले मशवरा देते बोल रहे हैं। तो पहला मेरा सवाल है कि पुलिस कमिश्नर से, क्या आपने कभी ऐसी मुस्लिम तंजीमों की या मुसलमानों की कोई मीटिंग लेकर कोई मशवरा दिए कि शोभा यात्रा, गणेश यात्रा या रामनवमी जुलूस के टाइम पे मुसलमान टोपी पहनकर ना फिरे और मुसलमान अपने मसाजिद में नमाज़ पढ़े या ना पढ़े? क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस कोई ऐसी मीटिंग लिए? क्या मैं समझता हूँ कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ऐसी कोई मीटिंग नहीं लिए। दूसरी चीज़ कि 12 राजा सिंह की लप्पुशाही के ऊपर, 12 राजा सिंह की गंदी जो ज़बान का इस्तेमाल, हेट स्पीच जो इन्हों कर रहे हैं, तेलंगाना रियासत क्यों खामोश है आखिर? KCR साहब, क्या इसके मायने क्या है आपकी खामोशी के? उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई राजा सिंह की कि वो बोलते बोलते ऐवान असेंबली में आपके सामने, स्पीकर के सामने, मुसलमानों को, पुराने शहर के लोगों को, पाकिस्तान का एक हिस्सा, पुराने शहर वालों को ISI के एजेंट, आतंकवादी बोल दिया। आप लोग खामोश बैठे हुए रहे। हम स्पीकर से मुतालबा किए, रिटर्न कंप्लेंट किए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका नतीजा ये है कि आज फिर, और राजा सिंह खुला अलग ये बोल रहे हैं कि उसमें एक नारा लगा रहे हैं। क्या नारा लगा रहे हैं कि इस देश का हर बच्चा सियाराम कहेगा, इस देश का हर बच्चा सियाराम कहेगा, इस देश पर फिर नहीं इस्लाम का नाम रहेगा। मैं राजा सिंह से, ये मेरा मैसेज है राजा सिंह को कि इस्लाम 1400 साल से है, था और आइंदा रहेगा। ये छोटे मोटे ऐसे गीदड़ भक्तियों से इस्लाम को ख़ात्मा नहीं हो सकता। इस्लाम में और इस्लाम के मानने वालों का कोई ख़ात्मा हो ही नहीं सकता, ता क़यामत तक रहेगा। और आखिरी मज़हब वो रहेगा जो दुनिया में बाकी रहेगा, वो इस्लाम रहेगा और इस्लाम के मानने वाले मुसलमान रहेंगे। बाकी सब मज़हबें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इस्लाम रहेगा, ये मेरा दावा है। दूसरी चीज़ कि और इसके अंदर वो हर हिंदू बच्चे को उनके जैसा बनने के लिए कह रहे हैं कि वो मेरे जैसा बने और ताकि हिंदुइज़्म का नाम आगे बढ़ाए। मैं समझता हूँ कि अगर राजा सिंह कोई हिंदू लड़के को पढ़ लिख कर IAS IPS ऑफिसर बनकर या कोई सिविल सर्वेंट बनकर अपनी कौम की खिदमत करने की बात कहते तो उनको मैं हिंदुओं का एक लीडर मानता। लेकिन राजा सिंह अपने मज़हब के मानने वालों को, हिंदू लड़कों को जो मशवरा दे रहे हैं, ये हिंदुस्तान की अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हैदराबाद, तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। मेरा मुतालबा है कि KCR, अगर आप सेकुलर हैं, होम मिनिस्टर इस रियासत के अगर आप सेकुलर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस रियासत के तेलंगाना के, अगर आप में क़ानून को समझने की सलाहियत है, सबक सिखाना ज़रूरी है। और इस्लाम के ख़िलाफ़ में लपकुशाई अगर करेंगे, इस शहर की अगर हालात बिगड़ेंगे तो उसकी राज जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की पुलिस और इस रियासत की पुलिस, इस रियासत की तेलंगाना सरकार रहेगी।